किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील यहां पर सरकार की तरफ से की जाएगी। जी हां, किसानों से सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील यहां पर सरकार की तरफ से की जाएगी। आज किसानों के मुद्दे पर नरेंद्र तोमर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किसानों की भी बैठक है आज दोपहर 2 बजे का वक्त काफी अहम होगा। किसानों की भी अहम जो बैठक है वो आज दोपहर 2 बजे होगी। तो किसानों के बीच से एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यह आंदोलन लगातार 15वें दिन भी जारी है और आगे की जो लड़ाई है, जो किसानों की ये जंग है, जिस तरह से किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसके मद्देनजर अब किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील सरकार की तरफ से की जाएगी। क्या कुछ ये पूरी तस्वीर यहां पर बनने वाली है, राकेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये जो पूरी खबर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन जीता कौन हारा से अब आगे बढ़ गई है। क्या तस्वीर आगे की नजर आती है रणनीति को लेकर? देखिए सबीना, जो बातें हैं वो बातें अब आंदोलन तेज होने की ओर इशारा करती हैं। कल 22 पेज का प्रस्ताव गया था किसानों के पास, लेकिन उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बात अटकी कहां है, आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन सबसे पहले समझिए कि बात अटकी कहां है। किसानों की पहली आशंका है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकार ने यह कहा है कि एमएसपी व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, हम लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। अगली आशंका है कि एपीएमसी कमजोर पड़ेगा, प्राइवेट मंडियां मजबूत हो जाएंगी। सरकार कह रही है कि प्राइवेट मंडियों की रजिस्ट्री राज्य का अधिकार होगा, इसके लिए हम व्यवस्था बना देंगे, इसलिए यह व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली है। अगली जो किसानों की आशंका है वो यह है कि एपीएमसी के बाहर कोई भी व्यापार कर सकता है। सरकार ने भरोसा दिया कि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, इस डर को हम दूर कर देंगे। किसानों की यह भी आशंका है कि विवाद होने पर कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। सरकार ने यह कहा कि कोर्ट में अपील होने का अधिकार हम दे देंगे, यह संशोधन हम कर देंगे इस कानून में। अगली आशंका यह है कि बड़े उद्योगपति खेल ले लेंगे, जबकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि खेत पर कोई भी खरीदार लोन नहीं ले सकेगा, यह व्यवस्था कर दी जाएगी और उसकी मिल्कियत अगर कोई निर्माण कार्य होता भी है तो वो किसानों के पास रहेगी। किसानों की आशंका यह है कि बड़े उद्योगपति खेल ले लेंगे, यानी वो जमीन पर अधिकार करेंगे, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया कि ऐसा नहीं होगा। किसानों की यह भी आशंका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है, यह समस्या पैदा कर सकता है। सरकार ने भरोसा दिया कि कॉन्ट्रैक्ट राज्य के अधिकार के क्षेत्र में होगा, इसलिए राज्य सरकार उनके हितों का ध्यान रखेगी। सबीना, एक बार फिर से आता हूं आपके पास। तो ये पूरी तस्वीर मेरे सहयोगी राकेश ने यहां पर आपको तफसील से समझाई कि क्या कुछ यहां पर ये तस्वीर बन रही है। 3 संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ मोहित बख्शी है, टिकरी बॉर्डर से रवि सिसोदिया बने हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर से भी हमारे संवाददाता इस वक्त सूरज अरोड़ा हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर की तरफ हम रुख करेंगे। क्या कुछ तस्वीर फिलहाल आज की बन रही है, क्योंकि आंदोलन किसी भी कीमत पर थमता नजर तो नहीं आ रहा। तस्वीर दिखा देता हूँ। वक्त हमारे साथ है सतनाम सिंह सानी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किसान यूनियन के। कैसे सानी साहब, कैसे ये डेडलॉक तोड़ेंगे आप लोग? देखो, डेडलॉक हमारी तरफ से डेडलॉक कोई नहीं है। हम सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जब भी सरकार ने बुलाया हम चलकर गए हैं। जितनी मीटिंगें हुई उनमें हमने अपना पक्ष रखा है। अब तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि हमारी किसानों की मांग को प्रधानमंत्री जी आप ध्यान दें। मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे? क्यों आपको लगता है कि ये बिल ही वापस लेना हुआ? जो संशोधन है वो भी तो किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर साहबान ने इसको टू लेट किया। अब तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि हम किसान देश के नागरिक हैं। किसानों का बड़ा योगदान है इस देश के योगदान में, पंजाब के किसानों का भी बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो आप मीटिंग बुलाएं, किसानों की बात सुने, जो किसानों की जायज मांगे होगी उनको मानने का ऐलान करें। इससे देश की जो किसान क्या चाहते हैं, अब क्या चाह रहे हैं, क्यों जमे हुए हैं यहाँ पर? क्या लगता नहीं कि संशोधन से हल निकलेगा? मैं संतोष सिंह संधू, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ काले सरकार ने तो आपको संशोधन दे दिए ना, सरकार ने कह दिया कि संशोधन ले लीजिए। सरकार ने दिता नहीं, ਅਸੀਂ काले कानून रद्द कराਉਣ ਨੂੰ आ। चलिए, सीधे तौर पर कृषि कानून को काले कानून का नाम दिया है किसानों ने और लगातार कह रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर या तो ये वापस लो, उसके अलावा कोई और रास्ता यहाँ पर नहीं है आगे। सूरज अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, क्या कुछ तस्वीर, क्योंकि लगातार आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, 15वें दिन भी क्या उसी तरह से नजर आ रहा है? एक भी कीमत पर किसी भी तरह से बीच का रास्ता नजर नहीं आता है?
बिल्कुल सबीना, तस्वीर कुछ इसी तरह की है, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें कि एक रोड जो नोएडा से दिल्ली आती है वो जस की तस बंद है, शामियाना लगा है, किसान बैठे हैं, लेकिन राहत की बात ज़रूर कही जा सकती है राहगीरों के लिए कि जो दूसरी रोड है वो कल से ओपन हुई है। अब बात अगर किसानों की करें और उनके मुद्दों की करें तो वो जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार अपने मुद्दों पर अडिग हैं और उनका कहना यही है कि ये बिल जो है वो वापस होने चाहिए। लगातार सुबह से कई किसानों से हमने बात की है। बात सिर्फ अगर सबीना एक लाइन में कहें तो कहीं ना कहीं भरोसे की कमी दिखाई देती है। संशोधन सरकार ने कर दिए, प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से खारिज कर। संशोधन की आवश्यकता क्यों है? आपने किसानों के लिए बिल बनाए हैं, किसान उन बिलों को नहीं चाहता तो आप उनको खारिज कर दें। भाई हमारे फायदे के लिए बनाए, सही वैसा वो कहते हैं कि उनमें किसानों का फायदा है, लेकिन हमें उनका फायदा नहीं चाहिए तो वापस ले लें। वापस लेने में क्या बुराई है उनको? उसमें संशोधन कर दिए जिन चीजों पर ऐतराज था, जैसे एमएसपी की बात आप कर रहे थे जी। कोई संशोधन नहीं किया है। सबसे ज्यादा दिक्कत आई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती है। बिल्कुल, संशोधन यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, सीधे तौर पर कानून को रद्द किया जाए, यही यहाँ पर मांग है। टिकरी बॉर्डर से रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है, बैठकें किसी मोड़ पर नहीं पहुंच रही है। अब आने वाले दिनों में और बड़ी तस्वीर का ऐलान यहाँ पर किसान कर चुके हैं, क्या कुछ नजर आता है फिलहाल जहां आप मौजूद है? देखिए सबीना, टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो हमारे पीछे जो बैरिकेड है उसके पीछे मंच है, वहाँ से जो किसान हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। जो सबसे अहम बात निकल कर इनकी बातचीत से आ रही है वो आ रही है कि अब उनको सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। दबाव बनाने के लिए इन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे रास्तों को बंद करें और ये भी आह्वान मंच से किया जा रहा है कि जल्दी ही जंतर मंतर की तरफ कूच करें, क्योंकि अगर आप दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली पर रहते हैं तभी सेंटर पर दबाव बनेगा। ऐसा यहाँ पर मंच के जो हल्कों के नेता आ रहे हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं, जो प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े किसान नेता नहीं है तो ऐसे में जो प्रधान है हल्कों को यहाँ पे आ रहे हैं वो अपनी बात रखें। उनकी तरफ साफ साफ कहा जा रहा है जहाँ तक बिल का सवाल, जहाँ तक कानून का सवाल है, इस तीनों कानून को निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। संशोधन की बात ये मानेंगे नहीं, लेकिन जो सबसे अहम बात मंच से बोली जा रही है वो कही जा रही है कि अब इनको यहाँ से जंतर मंतर की तरफ कूच करना पड़ेगा तभी सरकार पे दबाव बन। चलिए, यानी आने वाले दिनों में एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हालात पर नजर बनाए रखेगा।